जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही रहा है, थंबनेल में आपने देख लिया है, 70 पोस्ट है मैक्सिमम इसकी। और भी बढ़ सकती है, अपन उस नोटिफिकेशन में समझेंगे, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज ना हो, है ना। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है HCL, एक सेकंड है ना, HCL मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर भर्ती 2026। तो इसमें दे रखा है आपको एज क्राइटेरिया 40, 42, 47 साल का है। क्वालिफिकेशन की बात करो तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। MBBS होगा तो चलेगा, CA, ICWA फाइनेंस के लिए, और अन्य योग्यता भी है इसमें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 100% है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। काम क्या रहेगा आपका इसमें, तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, माइनिंग का रहेगा, जियोलॉजी का रहेगा, इलेक्ट्रिकल का रहेगा, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फाइनेंस, HR सिस्टम, है ना, पर्यावरण प्रबंधन, कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन और अन्य कार्य रहेंगे। तो आज सभी अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसका आवेदन शुरू हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 5/6/2026। तो अब इसको मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाऊँगा, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट ना हो, है ना। ये तो आपको थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट में थंबनेल पे ही हूँ अभी। तो अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हो, एक सेकंड वेट कर लीजिए। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कब जारी हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका 6/5/2026 को जारी हुआ था। कहाँ, हिंदुस्तान कॉर्पोरेट, सॉरी एक सेकंड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है ना, समझ रहे हो, कोलकाता में है इसका एड्रेस, ये वहाँ का है। और इसमें देख लेते हैं ग्रेड, नंबर और पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया गया। तो माइनिंग की बात कर लेते हैं अपन। तो माइनिंग में आपकी 12 टोटल पोस्ट है ना। ये E2 E3 ये इनका लेवल के बारे में बताया गया है कि किस E2 में कितनी, क्या कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, वो वाला सिस्टम है ना। E4 में कितना क्या है, तो हर कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड किया। जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्ट है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में 3 टोटल पोस्ट है ना, एक सेकंड। और यहाँ पे सेफ्टी एंड फायर की सर्विस की बात करें, टोटल 4 पोस्ट है हर एक कैटेगरी वालों के लिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। ऐसे बहुत सारा है, तो हर एक के लिए, जैसे कि यहाँ सपोज दैट फाइन HR के लिए तो ग्रेजुएशन ही लगेगा। इसमें 4 पोस्ट है आपकी, है ना। फाइनेंस में भी 4 पोस्ट है। तो ये अलग अलग इन्होंने, सॉरी 7 है फाइनेंस में ना। फाइनेंस में टोटल 7 पोस्ट है, ये यहाँ पे दे रखी है। तो अनरिजर्व OBC के लिए 2 है, 1 OBC के लिए है, और आपकी 4 EWS और अनरिजर्व वालों के लिए। तो इस हिसाब से इन्होंने हर एक मतलब फील्ड के लिए रिजर्व रखी है। टोटल 70 पोस्ट है। ये रिजर्व में है, ये भी रिजर्व में, ये जनरल में है ना। तो कोई भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ जाके। आवेदन का पहले भी अपन ने देख ही लिया था कि 5/6/2026 से स्टार्ट होगा, तो 26/6/2026 तक आपका इसका रहेगा। 25/6/2026 सॉरी, है ना। तो आप अभी तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, कर लेना फिर भी फॉर्म आवेदन कर देना। यहाँ पे आपका क्या वैकेंसी का जो है, विकलांग कैटेगरी के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए ये यहाँ पे दे रखा है। ये विकलांगों की जो पोस्ट है उनके लिए है ना। तो आप अगर इन कैटेगरी में आ रहे हो तो आवेदन कर देना। ये यहाँ डिटेल में इन्होंने बताया गया है किस डिपार्टमेंट में कौन विकलांग कैटेगरी का आवेदन कर सकता है। क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, फिर भी मैं इसमें कुछ कुछ बता देता हूँ, है ना। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले के लिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यहाँ बैचलर डिग्री इन्वायरमेंट, है ना, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, है ना। उसके बाद सेफ्टी एंड फायर के, तो इसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, अगर हो तो आवेदन कर दो। या टेक इन सेफ्टी से भी होगा तो कोई बात नहीं। कंसंट्रेटर की बात करें तो यहाँ पे भी BE मांगा गया, BTech मांगा गया है, अगर है तो आप आवेदन कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल की बात करें, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मांगी गई है, इसमें भी आवेदन कर दीजिए अगर आप हो तो। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। जैसे सब में अलग अलग बैचलर डिग्री मांगी गई है, तो अगर ज़्यादा सभी के बारे में बताऊँगा तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा ना। पर लगभग ऑलमोस्ट सभी बैचलर डिग्री इसमें कन्वर्ट है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं अपन, ये मटेरियल है ना, मटेरियल कंट्रास्ट की बैचलर डिग्री इन आर्ट वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं। साइंस वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले भी इसमें कर सकते हैं ना, MBA वाले भी इसमें कर सकते हैं, ध्यान रखना। और है ना, ये अगर है तो आप आवेदन कर देना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, है ना। तो आपकी एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज यहाँ पे मेंशन है, एक सेकंड ना, तो ना ये आपकी एज के बारे में बता रहा है यहाँ पे टोटल कि कैसा क्या रहेगा। तो एज आपकी लोअर ग्रेड स्केल पे सभी इसमें बताया गया है। तो एज का कहीं जिक्र कहाँ हुआ तो 13 नंबर पे रहेगा 4.3 पर, तो वहाँ पे देख लेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये यहाँ आपके वेतन कितना है। तो वेतन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। वेतन की बात करो तो हर एक मतलब ग्रेड का अलग अलग दिया है। सीनियर मैनेजर की बात करो तो यहाँ पे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी हाई है ना। यहाँ 70,000 से 2 लाख तक आपकी है, जिसमें मैक्सिमम एज कितनी है आपकी, एज मांगी गई है 47 साल, अगर हो तो ठीक है। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 9 साल का मांगा गया है इसमें, अगर है तो आपको फिर 60 से 1,80,000 के बीच में इन्होंने बताया गया है। E3 E4 E3 इस अकॉर्डिंग सैलरी डिवाइड है ना। 1,30,760 रुपये E3 वालों के लिए।
है ना। ये यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है सैलरी का स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है ये है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी क्या है। एज 48 साल मांगी गई है इसमें, है ना। यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 8/5 का। E4 की बात कर रहा हूँ। स्किल की बात 70,000 से 2 लाख है ना। E3 L9 की बात करें तो अलग अलग इसमें भी है। मंथली ग्रोस 1,30,760 रुपये है ना। MBBS वालों के लिए सैलरी है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, आखिरी है E3। इस E3 में 60,000 से 1,80,000 है। E2 एंड EL इसमें 50,000 से 1,60,000 है। 47,600 से लगाकर 1,51,100 तक है। मंथली ग्रोस 1,12,080 है। तो अच्छी खासी एज 44 है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक्सपीरियंस 5 से 2 साल का होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट एज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको जो वो यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC/ST वालों को 5 साल मिल जाएगा। OBC को 3 साल मिल जाएगा। जनरल EWS विकलांग कैटेगरी वाले को 10 और PWS या OBC की बात करें तो इसमें 13 साल है ना। और SC/ST में 15 साल और एक्स सर्विस में 5 साल। तो इस हिसाब से इन्होंने एज क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस 100% क्या रहेगी, इंटरव्यू बेस्ड। अगर इंटरव्यू में आपने अच्छे नंबर लाए हो तो आप इसमें आवेदन कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें यहाँ लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस टू द पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू PI, है ना। अगर इस इंटरव्यू में आप क्लियर कर देते हो तो इस जॉब पे आप दावेदार रहेंगे, है ना। और ये है इनका क्राइटेरिया, पैरामीटर जो क्या क्या होना चाहिए इन्होंने जो रखा है ना। किस ग्रेड को क्या रहना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। और एग्रीमेंट सर्विस बॉन्ड होगा आपका 3 साल का। इसमें ध्यान रखना 3 साल के पहले आप इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ोगे तो 3 लाख रुपए को आपको उनको देना पड़ेगा, है ना, जिस कंपनी को उसको देना पड़ेगा। तो बाउंडेड है, ध्यान रखना। फॉर्म फिल करने से पहले अगर कहीं आप सिलेक्ट हो तो, है ना। तो ये था फिनिश। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।